हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरवंता में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी परपथ में धारा का मान। मतलब एक परपथ दे रखा है, उसमें हमें धारा का मान याद करना कि धारा का मान होगा कितना। तो मैंने हमारा वही कल वाला जो परपथ है, क्योंकि सारी घटना एक चालक तार के द्वारा हो रही है। फिर तार की जो लंबाई है वो कितनी है, L है। तो माना किसी सुचालक तार की माना किसी सुचालक तार की माना किसी सुचालक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट A है। भाई अनुप्रस्थ काट कितनी है इसकी, A है। मैंने आपके लिए बताया था कि जो बेलन की जो सिरों का जो क्षेत्रफल होता है, जो वृत्ताकार सिरे दे रखे हैं इस बेलन के, इनके सिरों का जो क्षेत्रफल होता है, क्योंकि तार जो होता है वो बेलनाकार होता है, तो बेलन के सिरों के क्षेत्रफल को बोलते हैं हम अनुप्रस्थ काट। अगर इसके वक्रपृष्ठ की बात करें जाए, उसके क्षेत्रफल को बोलते हैं हम परिच्छेद क्षेत्रफल। आया समझ में? मैंने बोला कि जो वक्रपृष्ठ दे रखा है बेलन का, जो वक्रपृष्ठ है, जैसे ये है, एक बेलनाकार वस्तु है, तो इसका जो पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसे हम बोलते हैं परिच्छेद क्षेत्रफल। और इसका जो सिरे दे रखा है, इसके सिरे के क्षेत्रफल को बोलते हैं हम अनुप्रस्थ काट A है। माना किसी सुचालक तार की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट A है। तार को बाह्य विभव B से जोड़ दिया जाता है। बाह्य विभव B से जोड़ दिया जाता है। भाई जैसे हम तार को बाह्य विभव B से जोड़ देंगे तो क्या होता है, तार में आई विद्युत धारा बहने लगती है। और जो वैद्युत धारा बह रही है उसी का मान हमें ज्ञात करना कि भाई बह कितनी रही है। आई वैद्युत धारा बहने लगती है यदि यदि तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है भाई, स्मॉल n है। यदि तार, मैंने माना कि जो तार है वो उसका आयतन है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी है भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो स्मॉल n है। कितनी है, तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो n है। तब तार में कुल इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, क्योंकि एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तार का जो आयतन होता है वो कितना है V, कितना होगा V, क्योंकि तार के आयतन को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम को V से प्रदर्शित करेंगे। तो अगर हम पूरे आयतन में एकांक आयतन की गुणा कर दें, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या की क्या कर दें, गुणा कर दें, तो हमें पूरे आयतन से इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तब आवेश, और कुल इलेक्ट्रॉन हम बड़ी वाली n से दिखाएंगे, बड़ी वाली n वाला कितना है भाई, Nv। तब आवेश Q बराबर कितना होता है, Ne। Q बराबर कितना आया, Ne।
एन का मान है भाई हमारे पास एन वी इंटू में ई। अच्छा, आयतन को हम ये भी तो लिख सकते हैं, आयतन को हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणा में लंबाई में, क्योंकि उसकी अनुप्रस्थ काट क्या है ए और लंबाई कितनी है एल है। तो भाई हम लिख सकते हैं इसे एन गुणा में ए एल इंटू में ई। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में टी से भाग कर देते हैं, दोनों पक्षों में टी से भाग कर देते हैं। तो मैंने आपके लिए बताया था, कल मैंने आपको पढ़ाई थी वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा मैंने आपके लिए बताया था कि आई बराबर आवेश बट्टे क्या होता है समय। भाई विद्युत धारा कितना होता है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो क्यू अपन टी क्या बना, आवेश बटे समय क्या बना, धारा बना। तो वैद्युत धारा को किस लिखेंगे, आई से एन ई और मतलब ए एन ई और एल अपॉन टी। अब एल अपॉन टी आपको पता दूरी बटे समय क्या होता है भाई, दूरी बटे समय होता है वेग। एल क्या है, तार की दूरी है, जो तार की लंबाई उसकी क्या है दूरी है। तो दूरी बटे समय क्या बना वेग। तो आई बराबर ए एन ई वी डी, कितना बना ए एन ई वी डी। आई आपको पता है वैद्युत धारा का मान है, मतलब वैद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं आई से। ए क्या है, जो तार की अनुप्रस्थ काट है वो। एन क्या है, एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। बीडी क्या है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अपवाह वेग। इस प्रकार हमें आई का जो सूत्र प्राप्त हुआ, जो व्यंजक प्राप्त हुआ, वो आई बराबर ए एन ई बी डी। आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है धारा घनत्व। धारा घनत्व भाई चित्र तो इस पाठ में जब तक यही चलेगा, क्योंकि सारी घटना परपथ में हो रही हैं। तो धारा घनत्व, धारा घनत्व की डेफिनेशन है किसी सुचालक तार के, किसी सुचालक तार के प्रति इकाई क्षेत्रफल से, प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, धारा घनत्व कहलाती है। भाई किसी सुचालक तार के प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा घनत्व कहलाती है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, किससे, जे से प्रदर्शित करते हैं। भाई मैंने आपके लिए बताया किसी सुचालक तार के प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। इसे जे या जेड से भी करते हैं, लेकिन जो हमारी अपनी बुक हैं ज्यादातर उनमें जेड जे से दिखाते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तब धारा घनत्व जे बराबर कितना होता भाई आई बटे, तभी तो मैंने आपके लिए बताया कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से, यानी क्षेत्रफल कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब ऐसे परपथ से गुजरने वाली जो धारा वही क्या कहलाएगी, धारा घनत्व। तो अगर मैं यहां ए का मान कितना मान लू, 1 मान लू, तब जी बराबर कितना आएगा आई, यानी किसी परपथ की जो अनुप्रस्थ काट है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो एकांक हो, तब ऐसी कंडीशन में जो बहने वाली धारा परपथ में वही क्या कहलाएगी, धारा घनत्व। अभी मैंने आपके लिए आई का कुछ मान पढ़ाया था, कितना था वो ए एन ई बी डी बटे में ए से कट जाएंगे, तो जे का ये फॉर्मूला भी होता है, जे बराबर एन ई बी डी।
और इसे हमें सदिश रूप में लिखना है, तो जे पे वेक्टर बनाएंगे क्योंकि जे सदिश है और ये इधर बी डी बी एक सदिश है। आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।